देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित कूट में गिव एंड टेक को 315 लिखा जाता है, वाटर एंड मिल्क को 574 लिखा जाता है तथा गिव हिम मिल्क को 149 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में टेक को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, ये हमें कितना दिया है उसने? गिव एंड टेक हमें दिया है 315, ठीक है। और वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क, ये हमें कितना दे रखा है इसने? वाटर एंड मिल्क हमें दे रखा है 574, है ना। और गिव हिम मिल्क, गिव हिम मिल्क, ये दे रखा है उसने 149। तो हमें किसका निकालना है? टेक का, ठीक है। टेक का हमें निकालना है। टेक को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो इन तीनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो गिव दिख रहा है, और गिव इनमें से कहाँ कॉमन आ रहा है? यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है। तो जब इन दोनों में गिव कॉमन है तो यहाँ 315 और 149 में क्या कॉमन है? आप कहोगे एक कॉमन है, ठीक है। अब वापस कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप कहोगे एंड यहाँ पर भी आ रहा है और एंड यहाँ पर भी आ रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे 5 और 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन आ गया और 5 भी कॉमन आ गया ना। एक का तो हमने किसको नाम दे दिया? गिव को, और एंड किसको बोल दिया? 5 को। तो बचा टेक। तो टेक को हम कैसे लिखेंगे? टेक को हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेक को हम 3 लिखेंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 4, 14, 44, 134 क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पता लगाना है क्या आएगा, और तीसरे में भी हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता लगाना है। तो आंसर मतलब जो क्वेश्चन दूसरा है उसमें अपन कैसे करेंगे इसको? देखो हम देखें अगर, तो 4 को अगर मैं 3 से इंटू करूँ और उसमें +2 कर दूँ, 4 को अगर मैं 3 से इंटू करूँ और +2 कर दूँ तो 14 आ रहा है। और इसी तरीके से आगे जाऊँ तो भी सही है 3 14 42 और +2 करूँ तो 44 आ रहा है। तो आगे भी यही ट्रिक चलती रहेगी। तो अगर मैं 134 को 3 से इंटू करती हूँ तो 402 आ जाता है मेरे पास, ठीक है। और 402 में अगर मैं +2 कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 404 आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 404 आएगा। आप देख लो फिट भी हो रहा है इसमें। 404 अगर आप यहाँ लिखते हो तो वही हो रहा है यहाँ पे, देख लो। 44 को अगर आप 3 से इंटू करते हो तो 132, और 132 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो 134 आ रहा है, और 134 को अगर आप 3 से इंटू करते हो और 2 जोड़ते हो तो 404 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये था हमारे पास, यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या आएगा। तो अब इसमें ये ट्रिक लग रही है, क्या हो रहा है इसमें? 2 12 30। तो इसमें है ना, इसमें अगर अपन 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसमें अपन क्या करें? 1 का स्क्वायर करें और उसमें 1 जोड़ दे तो 2 तो आ रहा है, और 1 में अगर मैं +2 करूं तो 3 आ रहा है, और 3 का स्क्वायर करूं और मैं उसमें 3 जोड़ दूं तो मेरे पास 12 भी आ रहा है। इसी तरीके से आगे मैं जाऊं तो 3 में +2 करूं मैं तो 5 आ रहा है, और 5 को अगर मैं स्क्वायर करके और उसमें 5 जोड़ दूँ तो 25 और 25 और 5 30 आ रहा है। तो ये ट्रिक इसमें लग रही है, आगे भी इसमें ऐसा ही होगा। तो अपन क्या करें 5 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आ रहा था अपने पास +2 है ना, सॉरी 3, और यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा था ना। अब 5 के बाद +2 करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर और प्लस में 6 कर देंगे, नहीं 5 7 आएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर और +7 कर देंगे तो 49, और 49 में अगर अपन 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो 56 ही हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब इसको हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पता लगाना है। क्या करेंगे इसमें? देखो इसमें हमें ये पता लग रहा है कि AZ है, CX है, EV है, आगे हमें पता लगाना है। तो ये तो मैं पता है कि यार ये एक दूसरे के विपरीत है ना, विपरीत आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का योग क्या हो रहा है? 27 हो रहा है। A आता है 1 पे, Z 26 पे, दोनों का योग 27, 3 और X आता है हमारा 24 पर, दोनों का योग 27 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से E 5 पे आता है और V हमारा 22 पे आता है, तो दोनों का योग अगर अपन करेंगे तो 27 आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। अब हमें इसका पता लगाना है, तो क्या करेंगे? देखो A के बाद आ रहा है C, C के बाद E, तो E के बाद क्या आएगा? G आएगा, तो G आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? विपरीत पता लगाना है ना। तो G का विपरीत क्या होगा? G का विपरीत क्या होगा? G 7 पे आता है तो 7, और अगर 20 अगर मैं कर दूँ तो 27 हो जाएगा, यानी कि 20 इसका विपरीत होगा, तो T आएगा। तो आंसर क्या आएगा? GT। GT हमारा आंसर होगा, यहाँ पे आ जाएगा GT। देखो 5वां क्वेश्चन है। एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15वां है तथा अंत से 11वां है। उस पंक्ति में कितने लोग हैं? बहुत सीधी सी ट्रिक है। जब भी ऐसा दिया गया हो, कितने लोग निकालने हो, और पंक्ति में आगे से स्थान दिया गया हो और पीछे से स्थान दिया गया हो, तो आगे से स्थान
प्लस पीछे से स्थान और -1 कर दो, तो ये हो जाएगा अपना 6 और 2 और 1 माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 25 आंसर। ठीक है, तो कितने लोग होंगे? 25 होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 31 विद्यार्थियों के बीच माधव का स्थान नीचे से 17वां है, कौन सा है? 17वां है। बताओ ऊपर से पंक्ति में माधव का स्थान क्या होगा? ठीक है, पहले हमें क्या किया था, 2 व्यक्तियों का ऊपर से और नीचे से स्थान दिया गया था और कुल पूछा गया था, तो हमने ऊपर का और नीचे का प्लस करके -1 कर दिया था, टोटल निकाल लिया था। अब क्या करेंगे अपन, 31 विद्यार्थियों के बीच माधव का स्थान कौन सा है? नीचे से कौन सा है? 17वां है। तो हम क्या करेंगे, 31 माइनस 17 कर देंगे और +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15वां। तो माधव का स्थान क्या होगा? कहाँ से? बताओ ऊपर से पंक्ति में माधव का स्थान क्या होगा? तो ऊपर से पंक्ति में माधव का स्थान 15वां होगा। ठीक है, अगर ऐसे आ जाता क्वेश्चन कि विद्यार्थियों के बीच माधव का स्थान अगर ऊपर से आ जाता, ऊपर से 17वां आ जाता, नीचे से पूछ लेता, तो भी हम यही ट्रिक लगाते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक 7वां और 11वां है, बताए कि इनका नीचे से क्रमांक क्या होगा। अब हमें क्या दे दिए, 2 क्रमांक दे दिए इस क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं, ये वाला भी क्वेश्चन पहले की तरह हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, पहले हम रुचि के लिए निकाल लेंगे और फिर रूपा के लिए निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे रुचि का नीचे से क्रमांक। ठीक है, रुचि सॉल्यूशन है, रुचि का नीचे से क्रमांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 31 माइनस 7 और +1, ये हो जाएगा 25 24 + 1 25वां। ठीक है, तो ये किसका हो गया, रुचि का हो गया 25वां। और इसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे, रूपा का निकाल लेंगे। तो रूपा का नीचे से क्रमांक 31 माइनस रूपा के लिए क्या था, 11वां था, और +1, तो ये हो जाएगा हमारा 21वां। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इनका नीचे से क्रमांक, तो रुचि का नीचे से तो 25वां हो जाएगा और रूपा का क्या हो जाएगा, 21वां, तो 25वां और 21वां इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक पंक्ति में एक व्यक्ति का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, यदि पंक्ति में 41 व्यक्ति है तो व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान क्या होगा। अब क्या दे रखा है इसमें, हमें सिर्फ 41 व्यक्ति दे रखे हैं और ये क्वेश्चन दिया गया है। अब अपन क्या करें, इसमें क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता होता है x आगे से स्थिति यानी कि प्रारंभ से वही स्थान और पीछे से अलग स्थान, और हम क्या करते थे पहले कि आगे से स्थान लेते थे और पीछे से स्थान लेते थे, उसमें से क्या कर देते, -1 कर देते थे। और कुल जो है हमारे पास यहाँ पर कितने व्यक्ति बता रहा है, पंक्ति में 41 व्यक्ति बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x + y, इसको तो लेके जाएंगे 42 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि एक पंक्ति बोला है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति का प्रारंभ से वही स्थान है, प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, मतलब प्रारंभ से भी वही स्थान है जो स्थान अंत से। तो ये x और y क्या है, बराबर है। तो चूंकि क्या कर सकते हैं अपन, x और y को क्या कर सकते हैं, बराबर है। जब ये x और y बराबर हो जाएंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, x + x = 42। तो ये हो जाएगा 2x 42, तो x बराबर 2 2 4 21 आ जाएगा, तो 21वां स्थान। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि तो व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान कौन सा है, 21वां है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, हम इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता लगाने क्या आएगा, है ना। तो इसमें जो 7 आ रहा है, 67 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं अपन कि अगर 107 में से 93 माइनस करें अपन, उसमें अगर 2 का भाग दें तो क्या 7 आ रहा है। तो अगर 107 में से अगर अपन ने 93 माइनस किया तो 14 आ रहा है, और उसमें अगर अपन ने 2 का भाग लगा दिया तो 7 तो आ रहा है ना। और अगर इसमें से भी अपन माइनस करें, 153 में से 19 को माइनस करें, उसमें 2 का भाग लगाएं तो 67 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 153 माइनस 19, है ना, 153 माइनस 19 यानी कि 134, और अगर इसमें 2 का भाग लगाऊँ मैं 67 आ रहा है। तो 151 में से अगर मैं 111 घटाती हूँ, उसमें अगर 2 का भाग लगाऊँ तो 151 माइनस 111, तो ये आ जाएगा मेरे पास 40, और अगर मैं 2 का भाग लगाऊँ तो 20, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 20 आंसर आ जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 6 + 4 करेंगे 10 आ रहा है, 10 + 6 करेंगे 26 आ रहा है। सिंपल सा है यार, अगर अपन सॉल्यूशन इसका, ठीक है, 6 + 4 करते हैं 10 आ रहा है, 10 + 16 करते हैं 26 आ रहा है, 26 आ रहा है,
और अगर मैं 26 और प्लस 16 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 42 और ये 42 मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा यहाँ पे 42 आंसर।